समीकरण में एक साइड जो है इक्वल का साइन देते हैं, इक्वल के इधर जो है जीरो होता है और कुछ भी अंक हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग जीरो के फॉर्म में लिखते हैं। अगर इधर हम लिखना चाहे x + 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है, यहां पर एक तरह का समीकरण जनरेट हुआ है। इसमें क्या है, एक कांस्टेंट टर्म यहां पर ये जो देख रहे हो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चर है, क्या ये चर है, और ये हमारा है अचर। चर का मतलब होता है जिसका वैल्यू जो होता है हमको निकालना पड़ता है, ठीक है, और अचर जो कि ऑलरेडी पता होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर, तो चर और अचर। अब बात है कि समीकरण को भी 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं। अगर जिसमें चरों की संख्या 1 होगा उसको कहेंगे एक चर वाले समीकरण, ठीक है। जिसमें चरों की संख्या 2 होगी उसको क्या कहेंगे, 2 चर वाले समीकरण। अब एक और वर्ड निकलता है, हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा चैप्टर जो है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है समीकरण। अब बतवा बनता है कि यहां पे एक वर्ड का जनरेशन हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो मतलब 2 चर का मतलब क्या, 2 चर का मतलब क्या, 2 चर का मतलब यह हुआ जिसमें चरों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। जैसे एक x हो जाएगा, दूसरा ले लेते हैं y, तो चर कितना हो गया, 2 चर हुआ हमारे पास, 2 चर हुआ ना यहाँ पे। अब 2 चर वाले एक वर्ड आया है रैखिक, क्या आया है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि जो चर राशि होगा उसका घात का मतलब उसका पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक। अब समीकरण बना देते हैं, समीकरण मतलब बराबर 0 हो सकता है, बराबर 1 हो सकता है, बराबर 2 हो सकता है, 5, कुछ भी कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया यहाँ पर, तो यह क्या कहलाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर है। अब बात है कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप हल कैसे करोगे, बनाओगे कैसे, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा चर और अचर के बारे में क्या होता है सब, ठीक है। तो अब है आगे मुद्दा कि इसका वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं कि यह जो चर x है, यहां पे y है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, x के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे क्या होगा कि बराबर 0 हो जाएगा। तो मतलब यही निकल रहा है कि अगर x के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं 1, तो y बराबर कितना आएगा, तो आप लिख सकते हो y बराबर यह 1 जो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसका कुछ नियम समझ लेते हैं समीकरण का। समीकरण का क्या नियम होता है, कैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण बनाने की विधि, समीकरण जो होता है, समीकरण हल करने की विधि, इसका विधि क्या होता है, कैसे हल करते हैं। तो हल करने का सबसे छोटा सा टेक्निक होता है, और टेक्निक क्या है समझिए। सपोज मैंने लिखा यहां पर 2x + 5 बराबर, मान लीजिए मैं 10 लिख दिया, ये एक क्वेश्चन मैंने यहां पर ड्रॉ किया, लिख दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मुझे हल करना है, इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इसका हल करने का सबसे छोटा सा जो टेक्निक है वह यह है कि आपको जानना है इसमें कि चर कौन है और अचर कौन है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें चर राशि कौन कौन है। तो चर हमारा मात्र कि यहां पर लिखा हुआ है x, ये हमारा चर है। इसका मतलब यह पूरा का पूरा समीकरण जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब पावर 1, घात 1, तो यहाँ चर का घात कितना है, 1 है। इसका मतलब यह समीकरण जो है रैखिक समीकरण है। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं इसका x का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले ये तो हमारा है चर राशि, ये है चर राशि, ठीक है। 5 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, ये सब का सब क्या है, अचर है। क्या है, अचर है, अंक वाला है, तो अचर हो गया, ठीक है। तो हमको करना क्या होता है, इसमें चर वाला को एक साइड रखते हैं और अचर वाला को बराबर के दूसरे साइड रखते हैं। तो ऐसे ही करके हमारा x का भी हो, y का भी हो, किसी भी चर राशि का वैल्यू क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसका वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 2x + 5 बराबर क्या था, 10, यही क्वेश्चन था हमारे पास, था ना। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप ये कर सकते हो कि देखो इधर 10 है, आप पहले ये बताओ चर को आप इधर रखना चाहते हो कि इधर रखना चाहते हो। आप चर को इधर ही रखना चाहोगे, है ना।
तो चलो इधर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अचर को उठा के इसको उधर ले जाते हैं। तो जब इसको यहां से उठा करके आप इधर लाइएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले नियम समझ लो, इसके आगे क्या चीज का साइन है, प्लस का साइन है, मतलब जोड़ का साइन है। बराबर के उधर जब जाएगा तो क्या चीज का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन उसका बदल जाएगा। प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुना हो जाएगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यहां पर प्लस है, तो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x। अब ये उठ के इधर चला आया तो यहां बच गया बराबर, और यहां पहले से था 10, और ये 5 भाई साहब आए हैं इधर, लेकिन आएंगे इधर माइनस में क्योंकि इधर था प्लस, ठीक है, तो माइनस हो गया। क्लियर यहां तक है ना। अब हम जानते हैं जनरली कि यहां 10 में से कितना घटाएंगे, 10 में से आप घटाओगे 5 तो आपके पास बचेगा 5। अब दूसरी बात, यहां पर देखते एक और चर राशि है जो x के साथ चिपका हुआ है। अगर किसी चर के साथ अगर कोई अचर राशि सटा हुआ रहेगा, दिमाग में बैठा लेना कि वह गुना में है। क्या चीज में है, गुना में है। तो गुना वाला जो होता है जैसे बराबर के इधर आता है तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि x बराबर हम लिख सकते हैं 5, और इसको 2 को उखाड़ के इधर लाइएगा तो हो जाएगा 2, तो 5 बटा हो गया 2। हमारा x का वैल्यू पता चल गया कि x बराबर कितना होगा, 5 बटा 2 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस चर के जगह पर कितना होगा, 5 बटा 2 होगा। क्लियर। अब देखो बच्चे लोग, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जब एक चर वाले रैखिक समीकरण होता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं। अब बात बन रहा है कि 2 चर जब दिया हुआ रहेगा तब उसको कैसे हल करेंगे। तो जब 2 चर दिया हुआ रहेगा तो एक चीज और जान लीजिए, उसमें 2 तरह का समीकरण भी आपको दिया जाएगा। अगर एक चर है तो आपको समीकरण की संख्या 1 होगी, अगर समीकरण की संख्या 2 है इसका मतलब 2 चर होगा, ठीक है। 2 चर के लिए 2 समीकरण का होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ पर। तो चलिए पहला समीकरण एक उठाते हैं हम लोग। यहां पर मैंने लिखा 2x + 5y = y, हमने लिख दिया 10। हमारे पास मैंने लिखा इसको, है ना। यहां पर आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू खुद से डालो और दूसरा का वैल्यू खुद से निकालो। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफीय सॉल्यूशन या ग्राफीय हल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये बनेगा कैसे, हम कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं x या y का। एक का वैल्यू हमको खुद से पुट करना है, खुद से डालना है, दूसरे का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक लाइन नीचे से घेरना है, ठीक है, इस टाइप से, और एक लाइन बीच में ऐसे घेर देना है, ऊपर से खंड बाई खंड टुकड़ों में से ऐसे काट देना है, ठीक है। आप जितना चाहो उतना वैल्यू से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा x और यहां पर मैंने लिखा y, मतलब ऊपर x चर को मैंने लिखा, नीचे y चर को मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसमें डालते हैं वैल्यू। डालेंगे तो किसी एक का मान हमको रखना है और दूसरे का मान हमें अपने आप क्या हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए किसका वैल्यू डालना चाहते हैं, x का या y का। तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं x बराबर, x का वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट कर देते हैं। इसका मतलब जहां पर x होगा वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 होगा, लेकिन हम 0 लिखना पड़ेगा उसके स्थान पर। तो चलिए अगर यहाँ x बराबर मैंने 0 लिया है तो यहाँ लिखते हैं 0। जब 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर कुछ आएगा। अब क्या आएगा वो हमको देखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ 2x, तो 2x के जगह क्या रखना है 0, तो 2 × 0 प्लस 5, y के जगह पे y हो जाएगा, अब बराबर 10 का 10 हो जाएगा, लिख दिए। अब कोई भी चीज में 0 से गुना करते हैं तो वह 0 के बराबर होता है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अब बात है कि 5y = 10। अब 0 कोई भी चीज में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो वो जो संख्या वही रहता है, इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 5y = 10। अब y हम बताए हैं जस्ट कुछ देर पहले, क्या मैंने कहा कि मैंने ये बताया कि इसके बीच में नहीं कुछ तो क्या होगा, गुना होता है। तो y बराबर आप लिख सकते हो 10 अब बटा 5, इसको काटोगे तो 5 दूना कितना होगा 10, तो y बराबर हमारे पास आंसर आएगा 2। तो ये जो y का वैल्यू 2 आया है इसे हम यहां लिख देंगे। क्लियर, बात समझ आया आप लोगों को, समझ गए। उसी तरह से और भी कुछ मान के आप बना सकते हो।
उस तरह से कुछ और भी आप मान करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो कि इसका और आंसर क्या हो सकता है। अगर आपका विचार है कि नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं सर बहुत हो गया x बराबर 0, तो इसे आप ऐसे करके उतार सकते हो। अब अगला बनता है कि आपको एक और वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि दूसरा क्या वैल्यू और हो सकता है। तो हम करते हैं क्या, x बराबर यहाँ 0 लिए है, तो अब ऐसा नहीं कि दूसरी बार भी हम x बराबर क्या लेंगे, 0 ही लेंगे। अब हमको x बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। हमको अपना सुविधा के अनुसार चलना है ताकि क्या हो सके कि हमारा वैल्यू जो हो वो जल्दी से आ जाए और गुना भाग कम करना पड़े, ठीक है। तो उसी के लिए अगर हम x बराबर आप मानो क्या लेना चाहते हो, 1 लेना चाहोगे, तो x बराबर अगर 1 लोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये चला जाएगा उधर तो 8 हो जाएगा। तो चलिए लेके देखते हैं। आपने लिया x बराबर 1, तो आप जैसे ही x बराबर 1 लेंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पर x है उसके जगह पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो 2 into 1 प्लस 5y बराबर 10, यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और 5 का 5y हो जाएगा, 10 का 10। अब देखो गौर से, यह क्या चीज में है, इस साइड में जोड़ में है ना, बराबर को उधर जाके क्या चीज हो जाएगा, घटाव में, माइनस में हो जाएगा। तो 5y बराबर हो जाएगा 5 माइनस आकर के इधर जाएगा 2। अब बताओ, अब 10 में से 2 घटाओगे तो बच जाएगा तुम्हारे पास कितना, 8 बचेगा। और तो y बराबर लिख सकते हो 8/5 लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा y बराबर हो जाएगा 8/5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप जब x बराबर 1 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 8/5 आया है। इसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर है। तो इस तरह से निकल गया, क्लियर। हाँ क्या हुआ, अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हो, ठीक है, तो जब 1 डालोगे तो जहां भी x होगा वहां पे हमको क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 में x से गुना करेंगे 2 होगा। अब 5x y के जगह 5y हो गया, यहाँ पर बचा बराबर 10। अब इस 2 को उठा के लाए हम इधर, तो प्लस में था, इधर आके हो गया माइनस में। माइनस 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, 5 को यहाँ गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर जो है हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 8/5 आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पर हो गया क्लियर। अगर आप और चाहते हो कुछ निकालना तो और भी कुछ निकाल सकते हो, तो लो और भी निकाल के दिखा देता हूं। आप एक काम करो, x बराबर आप बताओ, अब इस बार आप x का वैल्यू छोड़ दो, अब y का वैल्यू कुछ पुट करके देख लो, है ना। यहाँ पर x का तो 2 वैल्यू डाल के देख चुके हैं, हम y का भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, y बराबर 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मतलब यह हुआ कि इस बार जो है हमको x का वैल्यू नहीं डालना है, किसका वैल्यू डालना है, y का वैल्यू डालना है। क्लियर, समझ आ रहा है सबको। चलिए तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ है y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो लो हम y की जगह डाल दिए 0, तो डालोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 गुने क्या 0, क्योंकि y की जगह पे क्या रखना है 0, इसलिए मैंने y की जगह पे डाल दिया 0, ठीक है। अब बराबर हो गया 10। अब 2x, अब जानते हो 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ लिख दो 0, बराबर हो गया 10। इस भाई साहब को छोड़ दो, वैसे ही जानते ही हो कि 0 से कोई भी चीज में जोड़ते हैं तो जो संख्या वही संख्या होता है। तो लिख दिए 2x बराबर हो जाएगा 10/2, काटोगे इसको 5 बार में कटेगा, x बराबर हो गया 5। लो हो गया, बहुत सारा आंसर हमारे पास आ सकता है। हम और चाहे तो इसको आगे बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, लिख बना सकते हैं, वो हम पर निर्भर करता है कि हम जो क्वेश्चन को चाहे जैसे चाहे उसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रहा हमारा समीकरण हल करने का एक तरीका।